हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पीयूष। और आज की मेरी इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो अभी अ, अमेरिकी भारतीय तनाव के बीच, इंडो अमेरिका टेंशन, स्ट्रेस, इसके बीच होने वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं उन पर बात करने वाला हूँ। जैसे एक्सपोर्ट और ट्रेड में गहराए संकट, अमेरिका के साथ तनाव, रोजगार पर होने वाला संकट, इससे होने वाले ओवरऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान, दूसरे विकल्प, अमेरिका के ट्रेड के साथ क्या दूसरे मार्केट में कितने भारत को कितना ऑप्शंस मिलते हैं, अमेरिकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का इंडिया में होने वाला बायकॉट क्या पॉसिबल है और कितना मुश्किल है और कितना आसान है, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, इसके रास्ते, बेनिफिट, नुकसान और उपाय। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये बहुत इजी है और दो कंट्रीज़ के बीच में होने वाले इस स्ट्रेस से, ईगोइस्टिक बिहेवियर से, या फिर किसी भी ऐसे दो स्ट्रेस वाले माहौल से किसी का फ़ायदा होने वाला है। मेरा मानना है ये फ़ायदा नहीं होने वाला है और इसमें दोनों ही कंट्रीज़ का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो दोनों कंट्री के उन लोगों तक पहुँचे जो इस पूरे टैरिफ वॉर में और भारत की तरफ से लगाए जाने वाले आरोपों में, और दोनों ही देशों में एक एक करके जो बटन्स को स्विच ऑफ करने का काम चल रहा है, हम सर्विसेज बंद कर देंगे, वो सर्विसेज बंद कर देंगे, उधर से चल रहा है, इन सब पे एक छोटा सा क्विक वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट, आज आप सबने सुना होगा टैरिफ क्या है। टैरिफ ये है जब भारत से या किसी भी देश से अमेरिका में कोई भी गुड्स जाती हैं उसके ऊपर लगाया जाने वाला कस्टम या इनबाउंड एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज़ कस्टम, हमारे यहाँ उसको कस्टम या एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, वो टैरिफ बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई भी विदेश से आने वाला माल जब किसी कंट्री में बिकता है वो एडिशनल चार्जेस के साथ महंगा हो जाता है। उसके पीछे मोस्टली जो रीज़न होते हैं वो हमेशा होता है कि हर कंट्री वो टैरिफ इसलिए लगाना चाहता है ताकि उसके देश में उसके देश का खुद का प्रोडक्शन किया हुआ माल उसी के देश में ज़्यादा बिके और वो विदेश से कम खरीदे। अब जब हम ये भारत में लगता है तब भी यही रीज़न होता है, जब ये यूएस ने लगाना शुरू किया है तब भी यही रीज़न होता है। अब अमेरिका का कहना एक हद तक सही था कि लोग उसके देश में बहुत सारा माल बेचते आए हैं, काफ़ी दशकों से बेचते आए हैं और उन्होंने कभी टैरिफ नहीं लगाए थे। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लूज कर रहे थे और वो दूसरे देश उनके प्रोडक्ट्स अपने देश में अलाउ नहीं कर रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक करता हूँ, ये कब से ज़्यादा तूल पकड़ के स्टार्ट हुआ है। G7 समिट होने वाली थी और उस समिट में दोनों ही देश के मुखिया गए हुए थे, हमारे देश के भी और अमेरिका के भी, और दोनों देश के मुखिया अगर वहाँ पर मिलते, बात करते और तो शायद कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकलता। लेकिन अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके बाद इंडिया का रेस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव नहीं था, और इंडिया का रेस्पॉन्स ये था कि हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हैं और हम शायद बाइकआउट कर सकते हैं। ये किसी भी बड़े टॉप लीडर ने तो नहीं कहा, पर इनडायरेक्टली मीडिया, लोग और करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों ने धीरे 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 कहा कि हम स्वदेश 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 की बातें करते हैं। बिल्कुल सही है, स्वदेश की बातें करना चाहिए, पर क्या आपने ये सोचा कि इस टैरिफ से होने वाले नुकसान कितने बड़े हैं? क्या आपने ये सोचा कि इस तनाव और स्ट्रेस से कितने बड़े नुकसान होने वाले हैं? मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री है जिसका पार्ट मैं भी हूँ। इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली 10,000 से ज़्यादा, और हो सकता है 20,000 25,000 से भी ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हो। एक्सपोर्टर का मतलब हो गया कि जो ओनर्स हैं, जो इस बिजनेस को ओन करते हैं। अब उनके बाद कम से कम उनके यहाँ इतने ही या इससे डबल या ट्रिपल अमाउंट में उनके यहाँ मैनेजमेंट होते हैं, जो फर्स्ट इन कमांड मैनेजमेंट होते हैं, जीएम्स हो गए, जनरल मैनेजर, सीईओ, इस तरह के लोग। उसके बाद उनके नीचे सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फिर उसके बाद उनका वर्कफोर्स और लेबर। इस तरह से अगर 10,000 एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, और मैं केवल फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ट्रेड में फर्नीचर है, हार्ड गुड्स है, टेक्सटाइल है, बैग एंड बेल्ट्स है, लेदर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इतने बड़े ट्रेड में
अगर ये संकट गहराया है, और इस संकट को मैं खाली अपने पुख्ता अपने बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ट्रम्प टैरिफ प्लस EUDR, ये एक अखबार में छपता है, और वो बोलते हैं 500 इकाइयां बंद होने के कगार पर, घरेलू बाजार ही बचा विकल्प। वो कह रहे हैं 1000 से ज्यादा एक्सपोर्टर, मतलब वो टेक्सटाइल की बात कर रहे थे बेसिकली यहाँ पर। दूसरे न्यूज में वो लिखते हैं छटनी शुरू, गहराया बेरोजगारी का संकट। तीसरे में वो लिखते हैं ट्रम्प टैरिफ का असर, प्रदेश में क्वार्ज स्टोन स्लैब एंड टाइल निर्यात ठप, 225 से अधिक इकाइयां बंद होने की कगार पर। अगले उसमें लिखते हैं वो 50% टैरिफ, संसद में सरकार ने बताया 4 लाख करोड़ का निर्यात होगा प्रभावित, और MSME पर होगा असर। अब मैं सबसे पहले अपनी सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को तुरंत दोनों सरकारें आपस में बैठकर विदेश नीति के अनुरूप इसका कोई रास्ता निकालें, क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम भी नहीं तो 1 सवा करोड़ लोगों के घर चलते हैं। डायरेक्टली जो लोग इस ट्रेड में एम्प्लॉयड होते हैं उनकी नौकरियां चलती हैं, इनडायरेक्टली जो ट्रेडर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, मालवाहक हैं, लेबर है, ऑफलोडिंग अनलोडिंग करने वाले लोग हैं, और रास्ते में जब इतने माल की ढुलाई, इतने सारे काम होते हैं, तो उससे खाली इंडिविजुअल और सिटीजन्स को बेनिफिट नहीं होता है। जब ये सारा काम धंधा इतना बड़ा चलता है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारत सरकार को भी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप सबसे टैक्स वसूलते हैं। जो लोग इस डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो इनकम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे खर्चों पे इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जो लोग इसमें व्यापार करते हैं वो GST के थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के थ्रू आपको बहुत सारा वो बेनिफिट देते हैं। और इन सब से भी बढ़कर, टैक्स और फाइनेंशियल से भी बढ़कर, मैं ह्यूमैनिटी की बात करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि दोनों देश ह्यूमैनिटी को समझें कि तुम्हारी थोड़ी सी तकरार की वजह से आज के उस युग में जब हम ह्यूमैनिटी की बात करने की बात करते हैं, उस युग में हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितने गरीब लोगों के घर बंद हो जाएंगे, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितने लोगों का व्यापार छिन जाएगा, कितने लोगों को खाना और पानी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमारे देश की स्कीम है कि लोगों को रोजगार मिले। अगर ये इसका निर्णय नहीं निकलता है और तुरंत नहीं निकलता है तो हम रोजगार देने की बजाय रोजगार, चलते हुए रोजगार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। उसी के साथ साथ MSME स्कीम के थ्रू हम कहते हैं नए लोग बिजनेस में आए। इतने गहराए हुए संकट के बाद क्या कोई हिम्मत कर पाएगा नए बिजनेसेस में आने का? क्या नए माइंडसेट, नए लोग काम धंधों में आ पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले भारत सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वो इस गहरे संकट को समझें और इस पर तुरंत निर्णय लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झुकिए, आप किसी के आगे मत झुकिए, पर आप डिप्लोमेटिक डिसीजन ले सकते हैं और इस ट्रेड वॉर को तुरंत आप रिजोल्व कीजिए। ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ मैं दूसरे पॉइंट्स पे जाता हूँ। जो लोग बाइकआउट अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका इंडिया में क्या क्या सर्विसेज देता है। IT BPOs देता है, फूड की ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ, स्टारबक, KFC, मैकडी, कॉक, पेप्सी, पिज़्ज़ा हट। क्लॉथ्स में लिवाइस, नाइकी जैसी बहुत सारी कंपनियां। व्हीकल में फोर्ड, क्यूमिंस, कैटरपिलर, बहुत सारी इस तरह की कंपनियां हैं। मैं कहता हूं कि अगर सब लोग इन सारी सर्विसेज को बायकॉट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। आप कोका कोला की जगह इंडिया मेड ड्रिंक्स पी सकते हैं, क्लॉथ्स में आप इंडिया मेड ये कर सकते हैं, व्हीकल में आप इंडियन मेक के व्हीकल खरीद सकते हैं। लेकिन हम ये करना क्यों चाहते हैं? अगर भारत सरकार अपना बेनिफिट देखती है, अगर अपना बेनिफिट देखती है तो जब इंडिया में कोई प्रोडक्ट 10 लाख रुपए का बिकता है उस पर GST लग के 18% के GST से सरकार को बेनिफिट होता है। और कोई कंट्री बाहर का आके हमारे यहाँ पर अगर 50 लाख की कार, उसी वैल्यू की कार को 50 लाख में बेचता है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी मिलती है, GST बेनिफिट भी मिलता है। तो आप उन कंट्रीज के ट्रेड को इंडिया में भी होने दीजिए और आप अपने ट्रेड को वहां होने दीजिए। और आजकल का वर्ल्ड अलग अलग स्केटर्ड और सेपरेट रहने का नहीं है। इट्स लाइक वन फैमिली, इट्स लाइक वसुधैव कुटुंबकम। तो व्यापार तो होने चाहिए ना। अब मैं बात करता हूं, क्या सच में बायकॉट करने वाले लोग इस बात का कभी ऑप्शन ढूंढ पाए कि हम टेक्नोलॉजी में कितने स्ट्रोंग हैं? आप कहते हैं पेमेंट और बैंकिंग
मास्टर वीजा कार्ड की जगह हम यूपीआई करेंगे। आपको पता है यूपीआई किस आधार पे चलता है? यूपीआई आपके उस फोन, उस लैपटॉप या उस डिवाइस में चलेगा जिसका आधार एंड्रॉइड है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है, या आईओएस का, एप्पल का आईओएस है। जब हमारे पास हमारे बेसिक नहीं है तो हम बायकॉट कैसे कर सकते हैं? हम किस आधार पर लड़ सकते हैं? अब उसकी बात आगे बात करता हूं मैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पहले तो मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या, मुझे नहीं पता, मैं शायद जानकारी में ना हो, क्या हमारे पास आईओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल, इन सब का बायकॉट करने के बाद हमारे पास हमारा ऑप्शन तैयार है, या हम आदिकाल में चले जाएंगे? क्या हमारी बैंकिंग सेवाएं ठप तो नहीं हो जाएंगी? क्या हमारा रेलवे सिस्टम, क्या हमारा गूगल, क्या हमारी जियो लोकेशंस, क्या हमारी लोकेशंस, क्या हमारे ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हैं, क्या वो सब अचानक रुक नहीं जाएंगे? तो अगर हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं और हमारा सिस्टम इतना प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर ये ईगो किस चीज का? आप जाइए, अपने मैटर को रिजोल्व कीजिए और लोगों को उनके काम धंधे करने दीजिए, रोजगार करने दीजिए और सेटल कीजिए इस काम को। यही अनुरोध मेरा ट्रंप साहब से, मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप से भी है कि वो एक हमारे जैसे कंट्री में, जहां पर पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है, पॉवर्टी अभी 85 करोड़ के आसपास है जो भारत सरकार बोलती है, हमारे यहाँ इतनी निर्धनता है जब लोगों को खाने के लिए कतारों में लगना पड़ता है। तो ट्रंप साहब को यह भी सोचना चाहिए कि बीइंग अ जेंटलमैन, बीइंग अ गुड पर्सन, ऐसे कंट्री पर ये टैरिफ वॉर का काम ना करें प्लीज, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। हो सकता है मैं या थोड़े ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं या थोड़े अच्छे हैं या जिनके फाइनेंशियल बैकअप्स या घर परिवार थोड़े मजबूत हैं, वो इस काम को कर लें, वो अपने सर्वाइवल ढूंढ लें। लेकिन जो लोग माइग्रेट करके एक्सपोर्ट फील्ड के लिए छोटे छोटे काम करने के लिए शहरों में आते हैं, वो अपनी जीविका चलाते हैं, उन लोगों का किसी ने सोचा क्या होगा? एक तरफ हम फेयर ट्रेड की बात करते हैं, जब हम अमेरिका की बड़ी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है, वो किसी एक्सपोर्टर के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं इन्वायरमेंट ऑडिट्स चाहिए, फेयर ट्रेड चाहिए, आप सोशल ऑडिट्स में क्या कर रहे हैं? तो आप अचानक से ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके टैरिफ से इस कंट्री में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, कितने लोग वहां पर इस दुविधा से और इस संकट से जूझने वाले हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर दोनों सरकारों से ये अनुरोध है कि कृपया करके इस टैरिफ वाले वॉर को खत्म करके इस तनाव को फ्री करें। इससे बहुत लोगों का भला होने वाला है। और कोई भी लीडर, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो इंडिया के हों, लीडर्स जनता चुनती है और जनता के लिए चुने जाते हैं, मतलब जनता का अच्छा करने के लिए लीडर्स बनते हैं, ना कि जनता को पीसने के लिए। मैं अपनी इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।